जहाँ जीवन की सार्थकता से आदमी के जीवन में जोश भर जाता है, न केवल उसकी नजरिया सकारात्मक होती है बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ऐसे लोग आस्तिकवादी होते हैं। और दूसरी तरफ जीवन की निरर्थकता और जीवन की व्यर्थता आदमी को नास्तिक बना देती है। वह आदमी तो होता है लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता है, क्योंकि मनुष्य का तो मतलब ही होता है कि जो मंथन कर सके। उसके अंदर ना ही कोई जोश होता है और ना ही कोई उमंग होती है। जब किसी को भी अपना जीवन व्यर्थ लगने लगे तो इसके मुख्यतः दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि उसने अपने जीवन में कभी कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया हो। उद्देश्य विहीन जीवन भी व्यर्थ ही लगता है। और दूसरा कि जो भी उद्देश्य बनाता हो उसमें केवल उसको असफलता ही मिलती हो। एक बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, जीवन का व्यर्थ लगना क्या एक मनुष्य के लिए सही होता है या गलत होता है? अपने शिष्य की बात सुनकर बौद्ध गुरु कहते हैं कि जीवन में व्यर्थ लगना कभी कभी जरूरी होता है। ऐसे लोगों को देखकर दो तरह की संभावना बनती है। पहली संभावना है कि जिस अवस्था में है वो, अर्थात नहीं को ही अपना वास्तविक सत्य मानकर वहीं ठहर जाए। और दूसरी संभावना है कि नहीं के पार चले जाना, उसे इस बात का आभास हो जाना कि जहाँ नहीं है वहीं हाँ भी होता है, क्योंकि हाँ के बाद ना और ना के बाद हाँ होता है। ठहर जाने वाले लोगों को नास्तिक कहते हैं, मगर सब कुछ व्यर्थ समझ में आने के बावजूद भी जो व्यर्थ के पार भी जाकर देखना चाहता हो उसी को तो आस्तिक कहते हैं। बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं कि एक मल्लाह का लड़का था। मल्लाह नदी में नाव चलाता था, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा जिसकी अवस्था 10-12 साल की रही होगी, वह हर दिन नदी के किनारे जाता था और एक बड़ी सी रस्सी में एक बड़ा सा चुंबक बांधता था और उस चुंबक वाली रस्सी को पानी में फेंक देता था। और जहाँ पर लोग गंगा जी में स्नान करते थे, अगल बगल चारों तरफ उस रस्सी को घुमाता था। कभी कभी उसके चुंबक से 1 रुपये का सिक्का बाहर आता था तो कभी कभी कुछ भी नहीं आता था। इस तरह से पूरे दिन में वह कभी 20 रुपया तो कभी 50 रुपया पा जाता था। माँ बाप के मना करने के बावजूद भी वह पूरा समय नदी के किनारे ही बिताता था। ऐसा 2 साल तक करता रहा। मल्लाह ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज दूं ताकि कोई काम धंधा सीख करके अपने जीवन में तरक्की करे। और उसने अपने बच्चे से बताया कि कल तुम्हें बाहर जाना होगा। हालांकि वह बच्चा बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहुत कुछ कहने सुनने के बाद वह बच्चा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और अपना रस्सी और अपना चुंबक लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। सोचा कि एक आखिरी दिन मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन उस दिन तो उसे कुछ मिला ही नहीं और वह देर रात तक चुंबक को पानी में फेंकता रहा। दूसरे दिन उसको बाहर जाना था, इसीलिए उसके माँ बाप भी छूट दे रखी थी। लेकिन जब 8 बजे तक वह घर नहीं आया तो उसके मल्लाह पिता उसे खोजते खोजते नदी के किनारे पहुंच गए। जब वो अपने बच्चे के करीब गए तो देखे कि बच्चा रस्सी खींच रहा है। बच्चे को लगा कि रस्सी कहीं फंस गई है। फिर रस्सी पकड़ करके मल्लाह खींचने लगा। रस्सी बहुत धीरे धीरे आ रही थी और काफी देर के बाद रस्सी बाहर आई। उसने देखा कि एक लोहे की संदूक है जिसकी घुंडी में चुंबक इस तरह से फंसा हुआ था कि चुंबक छोड़ दे तब भी रस्सी उस संदूक को नहीं छोड़ पाती। इसलिए उस रस्सी के साथ संदूक बाहर आ गया। अंधेरा होने की वजह से उस छोटी सी संदूक को वहां नहीं खोल पाते हैं और मल्लाह और मल्लाह के लड़के उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर ले जाकर जब रोशनी के सामने उस संदूक को खुलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के गहने दिखाई देते हैं। यह देखकर मल्लाह और मल्लाह की पत्नी तो अवाक रह जाते हैं, क्योंकि वे लोग अपने पूरे जीवन इतने सारे सोने के गहने एक साथ कभी नहीं देखे थे और दोनों लोग खुशी से झूमने लगते हैं। तब मल्लाह का लड़का पूछता है कि क्या है पिताजी, ऐसा क्या मिल गया है जिसकी वजह से आप लोग इतना खुश हैं? क्योंकि बच्चे को सोने की परख तो है नहीं। मल्लाह कहा कि बेटा, हम लोग की किस्मत खुल गई है। अचानक ऊपर वाला हम सभी लोगों पर मेहरबान हो गया है। अब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और उसी सोने की वजह से वह एक बहुत ही अच्छा कारोबारी बन जाता है। यहाँ सीखने वाली केवल एक बात है, जहाँ बच्चा हर दिन कुछ न कुछ पा जाता था, अपने उस आखिरी दिन में कुछ भी नहीं पाया, फिर भी वह देर रात तक प्रयास करता रहा। चाहता तो निराश होकर के वह शाम को ही घर चला गया होता, लेकिन बच्चा था। बच्चे बहुत जल्दी निराश नहीं होते हैं। बच्चों में बुद्धि विवेक बहुत ज्यादा नहीं होता है, वह सकारात्मक सोच के होते हैं। इसलिए उन्हें कुछ कहने सुनने के बावजूद भी वह भूल जाते हैं और फिर से आगे के जीवन में लग जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि जीवन व्यर्थ लगना भी चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में कभी कभी वो अर्थ छिपा होता है जिसकी हम चाह कर भी कल्पना नहीं कर सकते हैं।